आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 4। अब तक भगवान ने कहा कि उनके पास आना, उनकी सेवा करना, उनके पास आने की इच्छा तक रखना, ये अत्यंत ही मुश्किल चीजें हैं। इसीलिए कोई विरला ही व्यक्ति होता है जो भगवान का भक्त बन पाता है। तो भगवान कृष्ण आने वाले कुछ श्लोकों में अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी ऊर्जाओं के बारे में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 4 भगवान कृष्ण कहते हैं, भूमिर आप अनल वायु खम मन बुद्धिर एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। देखिए, भगवान कृष्ण किसके बारे में बता रहे हैं? भगवान कृष्ण मैटर के बारे में बता रहे हैं। तो मैटर यानी कि पदार्थ जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। ये है कैसा है? ये डार्क है, ये अंधेरा है। जैसे डार्क होता है, अंधेरा होता है, ये सनलाइट को खा रहा हो, ऐसा है। जैसे काला पत्थर होता है ना, वो सनलाइट की एनर्जी को सक करता रहता है। ऐसे ये मैटर है, ऐसे ये पदार्थ है, ये जीव की एनर्जी को सक करता रहता है कि भगवान कृष्ण के पास जाना मुश्किल हो जाए। तो जितना हम इस भौतिक प्रकृति में अपने आप को गढ़ करते जाएंगे, उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा भगवान कृष्ण के पास जाना। तो भौतिक जगत कैसा है? ये पूरा का पूरा अंधेरा है। यहाँ पे हमको देखने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रकाश की जरूरत पड़ती है। भगवान 15वें अध्याय में जैसे बताते हैं, न तत् भासते सूर्य न शशांक न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। कि भगवान कहते कि मेरा धाम कैसा है? न तत् भासते सूर्य, वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, न शशांक, न चंद्रमा की जरूरत पड़ती, न पावक, न अग्नि की जरूरत पड़ती है। देखिए, हम हीट के ऊपर और लाइट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारी आंखें हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं जब तक सूर्य नहीं हो या जब तक प्रकाश नहीं हो। आध्यात्मिक जगत कैसा है? तत् धाम परमम मम, भगवान का धाम कैसा है? वो दैवीप्यमान है, वो अपने आप में रोशन है, वहां पे प्रकाश है, वहां पे देखने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा अंतर क्या है? ये भौतिक जगत कैसा है? भूतवा भूतवा प्रलीयते, यहाँ पे बनती रहेंगी चीजें, बिगड़ती रहेंगी, हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जन्म होगा, मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च यत गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान का धाम वैसा है। तो जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये दोनों के दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। भौतिक जगत कैसा है? ये डार्क है, ये अंधेरा है। आध्यात्मिक जगत कैसा है? वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में रोशन होता है। देखिए, जैसे सूरज जैसे आता है, दिन निकलता है, तो प्रकृति अपने आप खिल उठती है, चीजें खिल उठती हैं। तो जैसे ही हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, वहां पे चीजें ऑटोमेटिक खिली रहती हैं, वहां पे चीजें ऑटोमेटिक खिली रहती हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे मैटर के बारे में बता रहे हैं, जो 5 जो स्थूल चीजें हैं भौतिक जगत की, उनके बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 है। और इसके साथ 3 चीजें और बता रहे हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये भी देखिए, मन, बुद्धि और अहंकार ये भी भौतिक है, लेकिन ये कैसी है? ये सूक्ष्म है। और भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कैसे हैं? ये स्थूल है, ये स्थूल चीजें हैं। तो मन, बुद्धि और अहंकार, इसको हम क्या है, मंद इंद्रियों से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते यार किसी की बुद्धि 1.5 किलो की है और किसी की बुद्धि 1 किलो की है, या उसका जो दिमाग है, उसका मन है जो, वो उससे
ज़्यादा शार्प है, किसी का बहुत शार्प है। तो क्या हमने माइंड से किसी का कैसे कोई सब्जी फ्रूट काटा है क्या कभी? नहीं। ये जो हम विशेषण लगाते हैं, ये किसी चीज़ की स्पेसिफिक जो क्वालिटी होती है उसको हाईलाइट करने के लिए लगाते हैं, बगैर उसके भौतिक गुण को देखे हुए। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये कैसे हैं? ये सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्म चीजें हैं, ये क्या है? ये स्थूल चीजों को गाइड करती है। अब ये किसी का शरीर अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वो मेंटली डिप्रेशन में है तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उसका शरीर जीर्ण होता जाएगा। अभी किसी का शरीर से वो कमजोर है, लेकिन मेंटली वो फिट एंड फाइट, मतलब बिल्कुल एकदम मेंटली वो एकदम फिट एंड फाइट है, स्पिरिट भरा हुआ है, तो क्या होगा? उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो जो सूक्ष्मता है, ये है स्थूलता को गाइड करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। और देखिए हमारी जो साइंस है, ये साइंस में ये चीजें मिसिंग है, ये चीजें मिसिंग है। अब बाह्य रूप से कोई कितना इंद्रिय भोग कर रहा है, बाह्य रूप से कोई कितना अमीर है, बाह्य रूप से किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, धन दौलत ऐश्वर्य कितना है, ये पूरा जगत क्या है? सिर्फ पैसा 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 पैसा, उसी में लगा हुआ है। और उसी के चक्कर में क्या है? पैसा 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 के चक्कर में क्या है? हम अपने जीवन को अंधकार में बना लेते हैं। अभी पैसा बहुत है, लेकिन प्रेम करने वाला कोई नहीं। पैसा बहुत है, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने वाला कोई नहीं। पैसा बहुत है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। पैसा बहुत है, फिर भी कम है। ये है असल में भौतिक जगत, ऐसा है भौतिक जगत। तो बेस्ट पार्ट क्या है? सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? भगवान कृष्ण का सेवक बना जाए। तो जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण का सेवक बनते हैं, तो ये सही में आध्यात्मिक स्तर है। और आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति क्या है? अंधकार को छोड़कर और भौतिक कल्मशों के, जो भौतिक जगत के जो कल्मश हैं, उनसे मुक्त हो जाता है और भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।